दोस्तों नमस्ते। आइए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, साथ साथ वर्ल्ड पावर भी देखेंगे और ग्रामर भी देखेंगे। टू सिस्टर आर स्टेट, यहाँ ये जो है पास्ट इंडिपेंडेंट की जो पैसिव वॉइस है उसमें लिखा गया है। यानी कि दो बहनों को गिरफ्तार किया गया था। किसके लिए? फॉर हेल्पिंग, सहयोग के लिए। किसके? जो भाई का सहयोग किए थे उसमें। और भाई ने क्या किया? किडनैप किया। भाई ने किडनैप किया था एंड फोर्स, और दबाव बनाया। किस पर दबाव? माइनर गर्ल, छोटी लड़की पर दबाव बनाया जिसकी उम्र कम होती। टू कन्वर्ट मतलब बदलने के लिए, धर्म बदलने के लिए या जो भी कुछ बदलने के लिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दो लड़कियों को गिरफ्तार किया गया था जिन्होंने अपने भाई को किडनैप अपहरण करने में सहयोग की थी। अब देखिए मेन न्यूज पढ़ते हैं। मेन न्यूज क्या कहती है? ये टू वुमेन मतलब दो औरत इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में हैव बीन अरेस्टेड, गिरफ्तार कर ली गई हैं। देखिए हैव बीन आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। फॉर हेल्पिंग मतलब सहयोग करने के लिए। देयर ब्रदर अपने भाई का। किडनैपिंग ए माइनर गर्ल मतलब एक छोटी बच्ची को अपहरण करने में अपने भाई का सहयोग करने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया। एंड फोर्सिंग और उसका भाई क्या है, उस पर दबाव बनाया, जोर जबरदस्ती किया। टू एम्ब्रेस मीन्स होता है स्वीकार करना, इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के लिए उसका भाई ने उस पर दबाव बनाया। टू मैरिज हिम और उससे शादी करने के लिए भी दबाव बनाया। टू मतलब एम्ब्रेस, इस्लाम धर्म को स्वीकार कीजिए और उससे शादी कीजिए, इस पर दबाव बनाया लड़की पर। देयर ब्रदर एंड पेरेंट्स हैव बीन अरेस्टेड, उनके जो भाई हैं और जो माता पिता हैं हैव बीन अरेस्टेड गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अर्लियर मीन्स तो पहले, बहुत पहले मतलब गिरफ्तार कर लिए गए हैं जो उनके भाई और पेरेंट्स हैं। देखिए हैड बीन आया है तो पास्ट परफेक्ट की जो पैसिव वॉइस है उसका यूज किया गया है यहाँ पे। बट द सिस्टर वेयर एब्सकॉन्डिंग फॉर द पास्ट 4th month, लेकिन जो बहनें थी वो भाग गई थी मतलब फरार थी। एब्सकॉन्डिंग मीन्स होता है फरार। फॉर पास्ट 40 month मतलब 14 महीने से क्या फरार थी जो बहनें थी। इंस्पेक्टर जो निरीक्षक है, दूधी ये एरिया का नाम दिए, मनोज कुमार सिंह ने सेठ कहा कि हुस्नेरा जिनकी उम्र 30 साल है और जहानारा वेयर अरेस्टेड मतलब उनका गिरफ्तार किया गया था ऑन फ्राइडे इवनिंग के दिन। और वेयर के साथ क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो पास्ट इंडिफिनिट की जो पैसिव वॉइस है उसका यूज किया गया है यहाँ पे। इवनिंग शाम को, अनप्रोड्यूस्ड बिफोर ए लोकल कोर्ट और उन लड़कियों को, उन औरतों को जो स्थानीय अदालत है उसके सामने प्रस्तुत किया गया। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है। विच सेंट देम टू जेल जिसने, अब देखिए विच आया है तो विच जो मतलब है रिलेटिव प्रोनाउन है, उनको जेल भेज दिया, यानी कि जिससे उनको जेल भेज दिया। द मेन एक्यूज्ड, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि द मेन एक्यूज जो मुख्य आरोपी है, देयर ब्रदर जो उनके जो भाई है अफरोज अली एंड पेरेंट्स वेयर अरेस्टेड इन केस मतलब एक केस में गिरफ्तार किए गए थे। लास्ट इन नवंबर, और ये केस जो है नवंबर 2023 में दाखिल की गई, दर्ज कराई गई थी। सेक्शन 366, ये सेक्शन मतलब अंतर्गत होता है, अंडर मीन्स अंतर्गत, सेक्शन मीन्स होता है धारा। किडनैपिंग ऑफ ए माइनर टू फोर्स हिम फॉर इलिसिट इंटरकोर्स मतलब एक माइनर को गिरफ्तार करना फिर उस पर दबाव बनाना अवैध संबंध के लिए। इलिसिट मीन्स क्या होता है? अवैध। इंटरकोर्स मीन्स होता है संबंध बनाना, यानी कि गिरफ्तार करना और उसके अपहरण करना। किडनैपिंग मीन्स होता है अपहरण करना और उस पर अवैध संबंध बनाने के लिए ये धारा कहती है। और जो 342 धारा ये कहती है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट मतलब गलत तरीके से क्या बंदी बनाना। कन्फाइनमेंट मीन्स होता है बंदी बनाना या कब्जे में रखना। रॉन्गफुल मीन्स होता है गलत। और ये धारा कहती है कि रेप रिजल्टिंग इन डेथ लिविंग इन विक्टिम
और परसिस्टेंट वेजिटेटिव अवस्था। और जी ये केस कहती है कि मतलब रेप हो गया है और परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है, या उसको एक ऐसी अवस्था में लिविंग में तो छोड़ना, विक्टिम मतलब पीड़िता है जिसका रेप किया जाता है, उसको एक ऐसी अवस्था में छोड़ देता है जिसमें उसकी स्थिति के वेजिटेटिव स्टेज मतलब पौधों की तरह हो जाती है, यानी कि कहने पर जड़ता आ जाती है। परसिस्टेंस मीन्स होता है जड़ता होती है, यानी कि एक ही जगह पर वो पीड़िता रहती है। और ये धारा कहती है कि रिपीटेड रेप मतलब लगातार रेप करना ये। और ये धारा कहती है एक्सटोर्शन, एक्सटोर्शन मीन्स होता है फिरौती। और ये धारा कहती है कि एडमिनिस्ट्रेशन पॉइजन मतलब जहर देना, एडमिनिस्टरिंग पॉइजन में तो जहर देना। आप इंडियन पेनल कोड एक्ट, इंडियन पेनल कोड मतलब भारतीय दंड संहिता की ये सब धाराएं हैं, ये सब धाराएं हैं। एंड द उत्तर प्रदेश प्रोविजन अनलॉफुल कन्वेंशन एक्ट कन्वर्जन एक्ट। और साथ साथ क्या ये भी एक धारा है, ये भी मतलब अधिनियम है 2021 का। इसमें क्या कहा है कि उत्तर प्रदेश प्रोविजन मीन्स होता है निषेध, अनलॉफुल मतलब गैर कानूनी ढंग से धार्मिक परिवर्तन निषेध अधिनियम, इसके अंतर्गत क्या है उन पर क्या है FIR दर्ज कराया गया था। इन हर कंप्लेंट मतलब अपनी शिकायत में जो कि 2023 में दर्ज कराई गई थी, द गर्ल्स जिसमें द गर्ल्स नाउ ओवर 20 ईयर ओल्ड, अब क्या है वो 20 साल से ऊपर की हो गई है, नाउ ओवर 20 ईयर ओल्ड, हु वाज ए माइनर मतलब जो उस समय नाबालिग थी, हु वाज माइनर एट द टाइम मतलब जिस समय उसका किडनैप किया गया था उस समय वो नाबालिग थी। एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट मतलब घटना के समय, ये कह रहा है कि घटना के समय क्या थी वो नाबालिग थी। एलेट मतलब उस लड़की ने आरोप लगाया कि सी वाज रिटर्निंग होम मतलब जब वह वापस घर आ रहे थे फ्रॉम स्कूल ऑन अगस्त 31, 2022 व्हेन जब अफरोज अली ऑफ कालीबारा एरिया ऑफ दूधी मतलब दूधी का जो अफरोज अली है उन्होंने ऑफर्ड किया मतलब उसको प्रस्ताव दिया था लिफ्ट ऑन हिज बाइक मतलब अपने बाइक पर उसको लिफ्ट करने के लिए उस पर ऑफर किया था कि आप मेरे बाइक पर बैठ जाइए, मैं आपको घर पर छोड़ दूंगा। हाउ ईवर फिर भी इंस्टेड ऑफ टेकिंग हर होम, देखिए इंस्टेड मतलब के बदले में, टेकिंग मतलब ले जाना मतलब उस लड़की को उसके घर पर ले जाने के बदले, बल्कि के स्थान पर या के स्थान पर उसको घर ले जाने के स्थान पर अफरोज ने टुक पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है और उसको ले गया था उसके घर पर, अपने घर पर लेकर चला गया हिज हाउस और इंट्रोड्यूस्ड हर टू हुसनेरा एंड जहानेरा एंड हिज पेरेंट्स, और उसको क्या है अपने माता पिता और जो हुसनेरा है और जहानारा है उसके सामने प्रस्तुत कर दिया। द फैमिली और परिवार ने लॉक्ड द गर्ल इन ए रूम, और परिवार ने क्या है उस एक रूम में उस लड़की को क्या है लॉक्ड कर दिया था, बंद कर दिया था। उसके बाद हुआ क्या कि सी वाज लेटर सेडेटेड, सेडेटेड मीन्स उसका सील भंग किया गया मतलब ज़बरदस्ती साथ उसके किया गया। सेडेटेड मीन्स होता है सील भंग करना। एंड टेकन टू जामनगर इन गुजरात बाय ट्रेन, और उसको क्या है गुजरात में ट्रेन द्वारा लेकर जाया गया था। एंड टेकन देखिए यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट की जो पैसिव वॉइस है उसका यूज किया गया है। द कंप्लेनेंट सेड शिकायतकर्ता ने ये बात कही थी। सी एलेट उसने आरोप लगाया था कि सी वाज repeatedly by अफरोज इन जामनगर बिफोर बीइंग टेकन टू हर मैटरनल ग्रैंड मदर्स होम इन झारखंड एंड फोर्स टू साइन ब्लैंक पेपर। ये क्या कह रहा है कि उसने आरोप लगाया कि उसके साथ क्या ज़बरदस्ती मतलब लगातार रेप किया गया था। यहाँ पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट की जो पैसिव वॉइस है उसका यूज किया गया इन अफरोज, जो अफरोज द्वारा किया गया था जामनगर में। बिफोर बीइंग टेकन टू हर मैटरनल अंकल मतलब ये घटना पहले हुई थी, किसके पहले हुई थी, उसको लड़की को उसके जो नानी है नानी के घर पर ले जाने से पहले उसके साथ क्या है रेप किया गया था बार बार। और वो नानी का घर कहाँ झारखंड में था, और उस पर दबाव बनाया गया था एक सादे पेपर पर साइन करने के लिए टू फोर्स। ये सब पास्ट इंडेफिनिट के जो पैसिव वॉइस है उसमें लिखा गया है। आफ्टर इसके बाद आफ्टर
क्या होता है आफ्टर डैट, इसके बाद शी वाज टेकन टू जामनगर, वापस जामनगर लेकर जाया गया उसको, वेयर जहाँ अफरोज फादर आल्सो रेप हर, जहाँ पे जो अफरोज के जो पिताजी हैं उन्होंने भी क्या उसके साथ रेप की। आफ्टर दैट उसके बाद शी वाज फोर्स टू मैरी अफरोज, मतलब उस पर दबाव बनाया गया था अफरोज से शादी करने के लिए। पास्ट इंडिफिनिट की जो पैसिव वॉइस है उसका यूज किया गया। हु टुक हर बैक टू डेडी, जिन्होंने, यानी कि हु मतलब जिन्होंने दूधी एरिया में वापस लाया था। वेयर द पुलिस रेस्क्यू हर मतलब जहाँ पर पुलिस ने उस लड़की को बचाया, पास्ट इंडिफिनिट की निकाला, बचाया या निकाला, रेस्क्यू मतलब निकाला उसमें से, उसके चंगुल से। फॉलोइंग अ टिप ऑफ हर फैमिली, देखिए यहाँ पे टिप ऑफ लिखा है तो मतलब इशारा पर, उसकी जो लड़की के जो परिवार है उसके इशारा पर पुलिस ने क्या उसको निकाला, बचाया। टिप ऑफ फॉलोइंग मतलब बाद, आफ्टर बीइंग रेस्क्यूड मतलब निकालने के बाद, उसको बचाने के बाद, इन नवंबर 2023 में शी लॉज्ड हर कंप्लेंट, उसने अपनी शिकायत दर्ज की थी पास्ट इंडिफिनिट की। आफ्टर व्हिच पुलिस अरेस्टेड अफरोज हिज फादर उस्मान एंड मदर, उसके बाद आफ्टर व्हिच पुलिस ने अफरोज को